हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @StudyPoint01 में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा हो नहीं जाती है तब तक हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर कराते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक पर। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर 1 था वास्तविक संख्याएं, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उनमें जो जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर हम आपके लिए बनाकर लेकर आए थे। वो वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लें। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 बहुपद। चैप्टर 2 यानी बहुपद में कौन कौन सी एक्सरसाइज इस बार सिलेबस से कट गई हैं या नहीं कटी हैं, और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनसे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपसे सवाल पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारी एक्सरसाइज हैं वो है 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है गाइस, इन 3 एक्सरसाइज में से कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को हम आप इस तरीके से बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आइएगा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 2 में जो हमारे कह सकते हैं कि एक एक नंबर के पॉइंट हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में अब 1 से लेकर 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक एक दो नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले इन पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे अपनी कि इनका मीन्स क्या होता है, इनको समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे कि किस एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पुटअप किए जाएंगे। ठीक है गाइस, आते हैं ज़रा। पहला पॉइंट दे रखा है, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब घात 1 का मतलब क्या होता है, हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि घात 1 का मीन्स क्या होता है। मान लीजिए एक चीज़ और बताते हैं। सबसे पहले तो हम, एक होते हैं चरपद, एक होते हैं अचर पद। अचर पद वो होते हैं जैसे एक गिनतियाँ जितनी हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेके अनंत तक, वो सारी की सारी हमारे अचर पद हैं। चरपद क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक, ये सारे के सारे हमारे चरपद हैं। तो हमसे पूछा, ये पॉइंट था, इसमें पूछा गया है कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब घात 1 क्या होता है, एग्जाम्पल में भी दे रखा है 2x, x+1, y+1। समझना क्या है, चर पद के ऊपर अगर घात 1 लगे, जैसे हम बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं हम घातांक। ठीक है गाइस, तो कहा जा रहा है कि कोई भी चर हो a, b, c, d, उसके ऊपर अगर घात 1 लग जाए तो उसे हम बोलते हैं घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि एक घात लगी हुई है। ऐसे अगर हम इस मान लीजिए x को ही लेते हैं, अगर मैंने x के ऊपर पावर 2 लगा दी, घात को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, तो घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये भी देखेंगे ज़रा, ये भी प्रिपरेशन करेंगे इसकी भी, क्योंकि एक एक या दो नंबर में पूछ सकता है। यहाँ लिखा है घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है 2x², फिर है x² + 1, 2x² + 2। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दो बहुपदों का योगफल या व्यवकलन और गुणनफल बहुपद ही होता है। अब बात को समझेंगे कि बहुपद का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, क्योंकि ये चीज़ हमें आनी चाहिए। बहुपद की बात कर रहा है, यानी एक से अधिक बहुपद होंगे, एक से अधिक पदों को हम बहुपद कह सकते हैं। जैसे x+2 हो गया, या ऐसे कह सकते हैं 2x+1 हो गया। ये सारे के सारे क्या है, बहुपद हैं। अगर इनके ऊपर मैं पावर 2 लगा दूं इसके ऊपर, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। अभी तो ये रैखिक बहुपद है, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर पावर 2 लगा दी तो ये हो गया द्विघात बहुपद। अब क्या कह रहा है उस लाइन में कि अगर योग कर दो तो इनका जो योगफल का आंसर आएगा वो द्विघात बहुपद हो सकता है, होगा। और इनका अगर मैं गुणनफल कर दे रहा हूँ तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी द्विघात बहुपद होगा। लेकिन अगर मैं इसकी भाग दे दूँ, जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, मैंने लिखा 2x की गुणा x से कर दी तो 2x² हुआ, तो ये देखो द्विघात बहुपद बन गया। अगर मैं 2x को
x से भाग दे दूं तो क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं है। तो ये लाइन बोल रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कि दो बहुपदों का योगफल करके दिखाया, व्यवकलन और गुणनफल करके दिखाया, बहुपद ही होता है। जो उसका आंसर निकल के आएगा वो बहुपद ही होगा। और फिर इसके बाद परंतु इनका भागफल बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको भाग दे रहे हैं, यही नहीं कोई भी अदर चर पद आ जाए, अगर उससे हम उसको भाग दे रहे हैं तो बहुपद बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आगे तो पॉइंट है, प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या परिमित यानी काउंटेबल होती है। फिर है आगे, बहुपद में चर राशि की घातों का क्रम आरोही अथवा अवरोही, या आरोही और अवरोही तो पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। आरोही क्रम किसे कहते हैं? छोटे से बढ़ता हुआ क्रम। जैसे जीना देखा है आपने, सीढ़ियाँ देखी हैं, पहले मैं एक सीढ़ी पे गया, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे। तो छोटे से बढ़ता क्रम उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। ऐसे ही अवरोही का मीन क्या होगा कि बड़े से घटता हुआ क्रम, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। फिर से समझा रहा हूँ एक बार, मैं सीढ़ियों पे चढ़ा, एक सीढ़ी पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, तो एक ना एक सीढ़ी बढ़ता चला जा रहा हूँ, तो वो कहलाया आरोही क्रम, यानी कि मैं एक एक पॉइंट बढ़ रहा हूँ। लेकिन अब मैं छत से नीचे उतर रहा हूँ तो 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी बड़े से घटता हुआ क्रम, तो उसे हम बोलेंगे अवरोही क्रम। ठीक है गाइस, तो ये भी छोटी छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए। अब बात करेंगे त्रिघात बहुपद। घात 3 वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद, घात 4 वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर आपको ये नोट्स, ये PDF और आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। बिल्कुल फ्री आपको सारा का सारा मटेरियल मिलेगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं और आगे। किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का अर्थ होता है कि सभी f(x) बराबर 0 को हल करना है। ठीक है गाइस, शून्यंक अभी बताएंगे, आपने हल किए भी होंगे कि शून्यंक क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा जैसे शून्यंक होते हैं हमारे, और निकल के कैसे आते हैं। ठीक है गाइस, एक अशून्य अचर बहुपद कोई भी शून्य नहीं रखता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यंक होती है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं आगे जरा। एक फार्मूला है व्यापक द्विघात बहुपद का। व्यापक द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है ax² प्लस का bx प्लस का c, जहाँ a होता है चरपद, b होता है चरपद और c होता है अचरपद। मैंने आपको भी बताया c के स्थान पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी संख्या आ सकती है, वो हमने दिखाया दर्शाया है। यहाँ पर गुणांक होते हैं a के, ये b हमारे गुणांक हैं। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे तब शून्यांक क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा। जो एक्सरसाइज हमारी 2.1, 2.2, 2.3 है ना, उनमें इन चीज़ों का यूजेस ज़रूर से ज़रूर है, और आपने जब एक्सरसाइज सॉल्व किए तो आपको खुद ही पता होगा। और मैं इनको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, जो एक्सरसाइज में सवाल आने वाले हैं उनको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता, लेकिन समय बहुत कम है और हमें एडवांस लेवल की प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है गाइस, ये सूत्रों को आप याद रखना। शून्यांकों का गुणन योगफल होता है -x का गुणनफल। x कहाँ पर दे रखा है, देखो इसमें x कहाँ दे रखा है, ये x दे रखा है, x के सामने वाला ये गुणनफल b है, तो देखो मैंने लिखा x का गुणनफल यानी -b बट्टा x² का गुणनफल, यानी x² के सामने क्या है, a गुणांक है, तो a आ गया। तो मेरा ये फार्मूला बना अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा a। ऐसी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक ये दे रखे हैं, इन दोनों की गुणा कर रहे हैं, इंटू का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है, इजकस टू अचरपद यानी c और a यानी x² का गुणांक, ये सामने वाले का गुणांक a। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। इसमें से एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें से एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इनको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। और सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आपको ये आकृतियाँ दी हुई हैं, रैखिक रैखिक डायग्राम दे रखे हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि x अक्ष को कितने शून्यांक काट रहे हैं या y अक्ष को कितने शून्यांक काट रहे हैं। तो अगर आपको ये पता हो तो आप इनको जरूर सॉल्व कर देंगे। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस 3 सवाल उठाए जिससे आपको ये रिवीजन में रहेंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। इस एक्सरसाइज में से कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से सवाल बोर्ड परीक्षा प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अब आने के चांसेस में हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट दे रखा है आपको, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए
और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये है द्विघात बहुपद क्योंकि इस पर दो घातें हैं। लेकिन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर अगर मैं 0 लगा दूं तो ये बन गया मेरा द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में सिर्फ 0 का अंतर होता है। ठीक है गाइस, अगर 0 लग गया बराबर में तो द्विघात समीकरण बन गई, और 0 लगा हुआ नहीं है तो द्विघात बहुपद। ठीक, अब आपको इसमें शून्यांक ज्ञात करने अल्फा इंटू बीटा, और उनकी सत्यता की जांच भी करनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो ये आपको 6 सवाल दे रखे हैं, जिसमें से चौथा आया हुआ है, दूसरा आया हुआ है और तीसरा भी आया हुआ है। 5 में इंपॉर्टेंट है, तो इन पर एक बार जरूर नज़र डालकर जाइएगा बोर्ड परीक्षा देने के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अभी आपके शून्यांकों का योगफल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। तो इनसे आपको समीकरण बनानी, द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, और फिर हाँ सॉरी वही बनाने, क्या कहते हैं उनसे, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है इस, तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा। अब बात करते हैं 2.2 में आगे के सवाल कि 3 नंबर में कौन कौन से सवाल आने के चांसेस रहेंगे। ये थे 2 या 3 नंबर में आने के सवाल आने के चांसेस रहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, सभी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2018 और 2017 में आया हुआ है, तो एक बार इस पर नज़र जरूर डालेंगे। ठीक है गाइस, बहुपद 2x की पावर 4 माइनस के 3x की पावर 3 माइनस के 5x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस के 3 के अन्य दो शून्य के ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य क्रमशः माइनस का √3 तथा प्लस का √3 है। 2016 में यह सवाल आया हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल एक पूछ सकता है 2 से 3 नंबर में। ठीक है गाइस, तो छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम प्रिपरेशन कर लेंगे। फिर है 5वां सवाल, के किस मान के लिए के किस मान के लिए 2 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यंक है। ठीक है, ये सवाल 2018 और 2014 में आया हुआ है। 6वां सवाल है, यदि समीकरण m स्क्वायर माइनस का 3 और गुणे में है x स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल 2017 में आया हुआ है। तो हम ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं और आने के चांसेस भी हैं। हम आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं कि जैसे नीट एग्ज़ाम हो गया, जेईई मेन एग्ज़ाम हो गया, क्या करते हैं कि एक चैप्टर में हम कीवर्ड याद कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा पूरा चैप्टर रिवीजन में आ जाता है। तो आपको भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करना क्या है कि आप एक एक्सरसाइज में से 2 से या 3 सवाल ऐसे देखो जिससे मैं अगर वो 2 या 3 सवाल कर रहा हूँ तो मेरी पूरी एक्सरसाइज की मेथड कंप्लीट हो जाए। बस आपको ये दिमाग लगाना है तो आप बिल्कुल मेथड अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सवाल को रटना नहीं है, बस मेथड पर ध्यान देना है। अगर सवाल रट लोगे तो पास नहीं हो पाओगे। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं हम, ये इन पर जरूर प्रकाश डाल लेना, एक बार नज़र डालना अपनी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3। कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में जानेंगे ज़रा, क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें 1 या 2 सूत्र हैं या फार्मूले हैं, उनके बेसिस पर ये एक्सरसाइज बनी हुई है। अगर आपको वो रिवीजन में होगी तो आपको ये एक्सरसाइज के जो सवाल होंगे वो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। दे रखा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को a बोलते हैं, भाजक को b, भागफल को q और प्लस शेषफल को r। मीन्स क्या होता है इसका ये बताता हूँ मैं आपको। देखें जरा ध्यान से, आपने ये वाली भाग देखी है। मान लो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं, ऐसा ही तो करते हैं, और बड़ी संख्या से भी छोटी संख्या को देते हैं, पॉइंट वगैरह लगाते हैं, वो तो अलग की बात है। एक सिंपल सा बेस समझते हैं। 2 से हमने 5 को भाग दी तो 2 दूना 4, 1 बचा, इस तरीके से करते हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं भाजक। भाजक से हमेशा भाज्य को भाग दी जाती है और जितनी बार में दी जाती है वो हमारा होता है भागफल। ये चीज़ ध्यान देंगे। और जो हमारा बचता है, चाहे 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, वो हमारा होता है शेषफल। ठीक है गाइस, भाजक को बोलते हैं हम b, भाज्य को बोलते हैं a और भागफल को बोलते हैं हम q, शेषफल को बोलते हैं हम r। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फार्मूला है वो बना हुआ है, यानी a बराबर BQ प्लस R।
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है गाइस, ये चीज़ यहाँ पर समझाना, और भी समझा सकते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे देखते हैं जरा। भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल होगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं शेषफल और भाज्य में से अगर शेषफल को घटा दूं तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के घटाने का मतलब घटाव का बराबर होगा। कहने का मतलब यह है, अगर मैं भाज्य दिखा देता हूं आपको, भाज्य माइनस कर दूं शेषफल के लिए और बराबर रहने दूं भाजक गुणा भागफल के लिए। एक बार मान रखते हैं, भाज्य कितना दे रखा था 5, शेषफल कितना आया था 1, बराबर भाजक कितना दे रखा था 2 और भागफल कितना निकला था 2। तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 2 दूना 4। तो मैं यही समझाना चाह रहा था और यही लाइन लिखी हुई है कि अतः यदि भाज्य से शेषफल घटा दिया जाए, भाज्य से शेषफल घटा दिया जाए तो परिणामी भाजक से पूर्णतः विभाजित होता है। कट जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इस तरीके से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px क्या है? हमारा भाज्य, और gx क्या है? हमारा भाजक, यानी ये b का मान होगा और ये a का मान होगा। तो इसमें हमें ये डिसाइड करना है। ये देखो हमारे b के मान आ रहे हैं सारे और ये किसके आ रहे हैं? a के। तो b से a को हमें भाग देना है। किस तरीके से भाग देंगे? ये तो आपको आता ही होगा। इस तरीके से भाग देंगे जिससे कि हमारे भागफल और शेषफल दोनों निकल के आएंगे। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम इसमें कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से सवाल आने के चांसेस रहेंगे। आपको ये तीसरा सवाल दे रखा है, ये 2020, 2019, 2013 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल आने के चांसेस भी रहेंगे, ये दे रखे हैं। इनमें से मात्र आप 3 सवाल कर लीजिए या 2 सवाल कर लीजिए, जिससे आपकी मेथड कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो थ्योरेटिकल सवाल हैं जो आए हुए हैं, ये 3 से 4 नंबर पूछने के चांसेस रहेंगे, तो इनको छोड़ना नहीं है। जैसे दे रखा है, द्विघात बहुपद 6x³ प्लस √2x² माइनस के 10x प्लस माइनस के 4 √2 का एक शून्यक √2 दिया है, इसके अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। ऐसी सवाल पीछे भी आए थे, तो आपको ऐसे सवालों को छोड़ना नहीं है, प्रिपरेशन करनी ही करनी है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। तीसरा सवाल ये हो गया, तीसरा सवाल है 2x⁴, ये बता दिया मैंने अभी आपको। चौथा, द्विघात बहुपद 6x³ प्लस √2 x² माइनस 10x माइनस के 4 √2 का एक शून्यक √2 दिया है, इसके अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। ये भी इसी से रिलेटेड सवाल हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि आप एक एक्सरसाइज में से ऐसे 2 से या 3 सवाल कीजिए, जिससे आपकी मेथड कंप्लीट हो जाए। एक इनमें से सवाल को पकड़ लीजिए, एक इनमें से पकड़ लीजिए, लो आपकी 2.3 की जो एक्सरसाइज है उसके सवाल की मेथड कंप्लीट हो गई। अब आपको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन भी हो जाएगी और समय भी कम लगेगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। देख लीजिए गाइस, ये वाला क्वेश्चंस आया हुआ है 2019, 2016 और 2012 में, तो इसको भी देखते हुए चलना है। फिर छठा सवाल दे रखा है, ये देख लीजिए 2012 में आया हुआ है। तो हम जितने क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ आने के चांसेस भी हैं जो हमने अपनी तरफ से उठाए हैं। ठीक है गाइस, ऑल एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी एक्सरसाइज से मैंने मिलाकर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपको देखने मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है गाइस, पहला दे रखा है आपको 2012 में आया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, यदि बहुपद x⁴ माइनस के 6x³ माइनस 26x² प्लस के 138 x माइनस 35 के 2 शून्यक 2 प्लस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। 2012 में आया हुआ है। ऐसे ये सारे सवाल आपको दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो इनमें ज़रूर से ज़रूर नज़र डालिएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है गाइस, आगे हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज कट गई हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, उनको हटाकर कौन कौन सी एक्सरसाइज रह गई हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए। और आप हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।